अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तो आज की मैंने ना एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया है। उम्मीद है जी ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा फर्स्ट ट्रायल है, आई होप सो। इंशाल्लाह आप लोग जैसे आप लोग बाकी वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस दिन हमने जाना था, सुबह सुबह मेरा उठी और माशाल्लाह से इसको मैंने फीड वगैरह करवाया। ये माशाल्लाह खेल रही थी। उसके बाद मैंने चलो मैं तैयारी कर लूँ, काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग उठने में, मेरी लेट आँख खुली। तो फिर मैंने खैर मेरा की पैकिंग मैंने रात ही सारी कर ली थी। इसका बैग मैंने रेडी कर लिया था क्योंकि इसकी पैकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खैर मेरा का डायपर बैग मैंने नहीं रेडी किया था, मैंने सोचा वो सुबह में उठ के ना कर लूँगी। उसके अंदर मैंने डायपर्स रखे और मेरा की वाइप्स रखी इसके डायपर बैग में। फिर मैंने एक चेंजिंग शीट रखी जो कि मस्ट है, आप लोगों के बेबी डायपर बैग में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद लोशन रखा, पाउडर रखा, ग्राइप वाटर रखा, अर्क रखा, जो कि मैं मस्ट हर जगह पर अपने साथ कैरी करती हूँ क्योंकि बच्चों को कभी भी पेट का मसला हो सकता है। डाई गैस के ड्रॉप रखे, ये भी मैं अपने बैग में मस्ट मेरे में होते हैं। उसके बाद नेक्स्टन का मैंने इसका परफ्यूम रखा और उसके बाद जॉनसन्स की ही क्रीम रखी है। अच्छा, बहुत सी लड़कियाँ पूछती हैं हम कौन सी क्रीम लगाती हैं, मैं भी ये सिंपल जॉनसन्स की लगाती हूँ। उसके बाद मैंने मिरहा का ये फार्मूला मिल्क कंटेनर जो है वो मैंने इसमें रखा, इस बैग में रख लिया था। और उसकी जो फीडर बॉटल्स हैं वो मैंने एक ही होती है तो वो मैंने दूसरे बैग में डाल ली थी क्योंकि सामान बिल्कुल वो फुल हो चुका था। कपड़े इसके ज़्यादा रखे थे, वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से खैर मिरहा के ये दोनों बैग्स रेडी हो गए। और मिरहा माशाल्लाह से यहाँ पर बड़े मज़े से लेटी हुई ना खेल रही थी, सुबह का टाइम था। उसके बाद जो अल्लाह पाक ने हमें नन्ही सी शहज़ादी दी थी, उसके लिए हमने की थी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग। पहले मैंने शॉपिंग बैग बनाए थे, फिर मैंने सोचा इतने शॉपिंग बैग क्या उठाने, फिर मैंने एक प्रॉपर पूरा बैग बना लिया जो मैंने कहा कैरी करना भी इजी हो। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा बहुत सा जो बेसिक सा सामान होता है मेकअप का वो लिया अपने बैग में रखने के लिए। कुछ लिपस्टिक्स ली, एक मैंने ये पाउडर ब्रश लिया, उसके बाद एक ब्लश ऑन ब्रश लिया, उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को सेट करने के लिए आईब्रो सेटिंग ब्रश लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जी पाकिस्तान की नेशनल क्रीम फेयर एंड लवली ये वाली रख ली। उसके बाद मैंने मस्कारा रखा, लाइनर रखा और बस उसके बाद मैंने ये ब्राउ पोमेंट रखा अपने आईब्रोज़ को शेप देने के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद है भी बिल्कुल सस्ता सा। खैर उसके बाद मैंने मिरहा को नहलाया, नहलाकर उसके बाद मिरहा माशाल्लाह यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और बहुत तंग कर रही थी, कह रही थी बस मम्मा गोदी में उठा ले। खैर उसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े। मिरहा सो गई थी, उसको मैंने सुला दिया था, फिर मैंने उसको पीछे लटा दिया कॉट में और फिर हम लोग जी यहाँ पर निकल पड़े। हम रास्ते में थे तो मिरहा साहिबा उठ गए, फिर यहाँ पर माशाल्लाह हम पहुँच गए। मिरहा मिली अपनी कज़न से, यहाँ पर मिरहा के चाचू मिरहा के साथ माशाल्लाह खेल रहे थे और ये मिरहा की माशाल्लाह से न्यू कज़न जो अभी इस दुनिया में आई है, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इसे बहुत सी खुशियाँ दे। और माशाल्लाह मिरहा अपनी कज़न को गोद में लेके बैठी हुई थी। और फिर यहाँ पर मैंने मिरहा को चेंज करवाया क्योंकि अकीका था और गेस्ट आने वाले थे, फिर इसको चेंज करवाया, मैं खुद रेडी हुई और फिर यहाँ पर जी मैं माँ बेटियाँ ना हम मिरर सेल्फीज़ ले रहे थे। खैर यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस शूट किया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। अब आप लोग बताइएगा अच्छा लग रहा था या नहीं लग रहा था। खैर यहाँ पर मैंने देखा, मैंने कहा खाना तो सबने खा लिया था। उसके बाद फिर हम लोग जो घर के मेंबर्स रह गए थे हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद फिर मिरहा को मैंने सुलाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, मेरा इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, रोई जा रही थी। फिर खैर मैंने इसको सुलाया, काफ़ी कोशिश की कि ये सो जाए, पर ये कह रही थी आज मैंने सोना नहीं है, बस मैंने रोना है। फिर मैंने खैर इसको सुलाया और शुक्र अल्लाह का ये सो गई। फिर उसके बाद जी गोश्त वगैरह तकसीम किया और उसके बाद गैस चला गया। फिर हमने सिलेंडर पे चूल्हा लगाया हमें क्योंकि ये कलेजियाँ नज़र आ गई थी। फिर हम लोगों ने मैंने बोला कि मैंने तो भाई ये खानी है क्योंकि मुझे कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है जो इस तरह से पैन में बनाई हुई हो, थोड़ी सी सॉटेड करके हल्के से ऑयल से। तो बस फिर मेरी नंद बेचारी ने यहाँ पे चूल्हा निकाला रखा और सिलेंडर लगाया और फिर उसने यहाँ पर कलेजी बनाई। तो मैंने उसको बोला लाओ चलो मैं प्लेट में निकालती हूँ। तो मैं बड़ी यहाँ पर जी प्लेट में निकालने लगी, देखें काम मेरे चम्मच के साथ एक एक बोटी करके मैं निकाल रही हूँ। मैं निकालने की कोशिश की तो नीचे गिरने लगी। मैंने कहा तेरी ऐसी थी तैसी। खैर फिर मैंने इसको इकट्ठा किया करके तो मैंने ना पैन ही पकड़ कर उसको मैं प्लेट में कल्टी कर दिया और मैंने इस तरह करके इतनी कोशिश के बाद कलेजी को प्लेट में निकाल दिया। उसके ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा चिली सॉस डाला, डालने के बाद फिर जी हम लोगों ने इतनी सी कलेजी और माशाल्लाह खाने वाली हम 3 देवरानियाँ जेठानियाँ और एक हमारी प्यारी सी नंद, हम सब ने मिल बांट कर जो है वो खाया क्योंकि कहते हैं ना वंड खाइए तो खंड खाइए। खैर उसके बाद जी बारबेक्यू का प्लान बन गया। तो फिर यहाँ पर छोटी छोटी बोटियाँ हम लोग कर रहे थे इसको मैरिनेट करने के लिए। फिर इसकी मैरिनेशन की, दही लिया, दही के अंदर अच्छे से फिर मसाले वगैरह डालकर इसको मैरिनेट किया। उससे पहले जो है गोश्त को अच्छे से विनेगर लगा कर ना रख दिया था ताकि इसका जो भी स्मेल ब्लड वगैरह होता है ना वो सारा निकल जाता है। उसके बाद जी मैरिनेशन स्टार्ट की, उसमें सारे दही में मसाले वगैरह डाले, उसके बाद उसमें मस्टर्ड पाउडर डाला, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। ये सारी मैरिनेशन मेरी नंद ने की थी। एंड हिरा अगर ये आप वीडियो देख रही हो तो
बहुत 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 थैंक यू, बहुत मज़े का बना था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। खैर उसके बाद उसने ये सारी मैरिनेशन की, डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया, उसको सारा मज़ा चखाया ज़रा मसाले के साथ। और फिर मैंने मिरहा को सुलाया, अगेन उठ गई थी और अगेन रो रही थी। फिर मैंने इसको चेंज किया, शाम हो चुकी थी यहाँ पर। फिर मैंने इसको सुलाया और कुछ गेस्ट आए हुए थे, फिर उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठी और बातें शातें की, क्योंकि मिरहा सो रही थी। तो फिर हमारा मार्केट जाने का प्लान था मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग, मिरहा सो रही है तो हम लोग मार्केट हो आए। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए मार्केट के लिए। उन्होंने भी कुछ चीज़ें अपनी लेनी थी और मैंने भी अपने एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था। तो बस फिर हम लोगों ने बस गाड़ी बाहर ही पार्क की, पार्क करके फिर हम लोग आ गए इधर जे डॉट पे आ गए हम लोग। तो नीचे यहाँ पर इनका सारा लेडीज़ कलेक्शन था और किड्स कलेक्शन था। तो फिर यहाँ से तो हमने खैर कुछ देखना नहीं था, क्योंकि मेरा कुछ भी एज एच प्लान नहीं था लेने का। तो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ लेना था और मैंने लेना था अपनी जो फ्रेंड है उसके गिफ्ट भिजवाना था उसके लिए। तो फिर हम लोग उधर जेंट सेक्शन में ऊपर आ गए, सेकंड फ्लोर पे। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा इनका स्टिच कलेक्शन में, हमें कुछ ख़ास समझ नहीं आया। तो यहाँ पर देख रहे थे तो ये ड्रेस, लास्ट में मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा था, पर इसका फिर साइज़ नहीं हमें मिला। बस फिर हम लोगों ने अनस्टिच कलेक्शन में से ही कुछ देखा और फिर ले लिया। और ये रही जी मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी मिरर सेल्फी ले लेते हैं। खैर उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने परफ्यूम लेने थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा लें। अच्छा, अगर मेंस में आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनका जनरेशन बहुत अच्छा है, जी रॉड का और जनान तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर ये प्योर होम, मैंने कहा चलें ये ट्राई करते हैं। इसकी भी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी थी। तो फिर ये हम लोगों ने ले लिया और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड बिल करवा रहे थे, तो फिर मैंने बस उसका भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। ये परफ्यूम बहुत अच्छा था, ये मैंने गिफ्ट करना था, मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है जी जिसके लिए लिया है उन्हें भी पसंद आएगा। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग आ गए खाड़ी पर। यहाँ से मुझे लेना था एक बॉडी मिस्ट लेना था, और तो कुछ लेने का ऐसा इरादा नहीं था। तो फिर बस हुआ कुछ यूँ, जब हस्बैंड हाथ लगे हुए हो ना, तब फिर होता है कि बस ले लें कुछ ना कुछ। खैर यहाँ पर मैंने इनका परफ्यूम कलेक्शन देखा और यहाँ पर मैंने ये वाला मिस्ट लेना था, जो है इनका फ्लोरल ब्लूम, जो कि बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग लेना चाहें ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत प्यारी खुशबू है। उसके बाद मैंने 2 सूट भी ले लिए ज़बरदस्ती वाले, बस लेने नहीं थे, कुछ ऐसा इरादा नहीं था। खैर इससे पहले हम कुछ और शॉपिंग करते, अभी हमारा इरादा और था कि हम कुछ घूम फिर लें। पर हमें घर से कॉल आ गई कि मेरा उठ चुकी है एंड वो बहुत शोर शराबा डाल रही है। तो फिर बस हम लोगों ने बोला कि बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं शॉपिंग को, इतनी सी बस जल्दी जल्दी से। फिर हम लोग घर के लिए निकले और ये वापसी में मैंने थोड़े बहुत इसी तरह से शॉर्ट्स ले लिए। तो बस फिर हम लोग घर आ गए। जब घर आए हैं तो फिर मिरहा की खाला आई हुई थी एंड मिरहा माशाल्लाह शुक्र है खेल रही थी और ख़ामोश थी बिल्कुल, यहाँ पर अपनी खाला के साथ मस्तियाँ कर रही थी। तो उसके बाद फिर रात हो चुकी थी। फिर जी हमने बोला कि बारबेक्यू के साथ कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर दही बल्लों का इंतज़ाम किया और यहाँ पर जी बोनफायर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लकड़ियाँ लगाई हम लोगों ने और इसको जी बड़ी मुश्किल से हमने खड़ा किया किसी तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर आग जलाई और जी ये हम, बहुत ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, पर शुक्र है फिर जब आग चल पड़ी ना तो फिर माशाल्लाह टेम्परेचर सही हो गया था। और मतलब 3rd फ्लोर पे हम लोगों ने सारा ये किया हुआ था, उन्होंने, मेरे ससुराल वालों ने। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। यहाँ पर जी सीखों पर बोटियाँ लगाना शुरू कर दी थी एंड लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। टाइम ले रही थी, कुछ ज़्यादा तेज़ आग पे जल रही थी, बिल्कुल लाइट सी आग पे, हल्की हल्की आग पे बनी, पर बहुत अच्छी बनी थी और बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, यहाँ पर बातें की, सारा फैमिली टाइम था, इकट्ठे बैठे रहे और काफ़ी गपशप हुई और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इस तरह की फैमिली में नाइट्स होनी चाहिए, जो कि बहुत बहुत मज़ा आता है। खैर उसके बाद यहाँ पर दही भल्ले खाए, जो कि बहुत मज़े के थे। और यहाँ पर फिर मैंने मिरहा को सुला दिया, फ्री हो गए थे और सारे दिन की थकावट थी और मेरा माशाल्लाह से पुरसकून तरीके से सो गई थी। और फिर जी मैं भी सो गई, तो जी गुड नाइट। फिर जी अगले दिन मेरा उठी, फिर मैंने 10 बज गए, फिर मैंने उसको उठाया, मैंने कहा उठ जाए, काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर मैं यहाँ पर दिखा रही थी, इसकी दादों ने इसको बैंगल्स पहनाए थे, जो कि इसे पहने हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने इसको उठाया, फिर मैं इसको नहलाने लगी थी, मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पर फिर मैंने इसको नहला लिया था, मैंने कहा इसको तैयार कर लूँ, क्योंकि इसके चाचू कह रहे थे कहाँ है मेरा, हमें दे दें। तो मैंने कहा मैं इसको ज़रा नहला के ज़रा तैयार श्यार कर दूँ। फिर मैंने यहाँ पर तैयार किया, फिर इसका थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया, थोड़े बहुत टिकटॉक्स बनाए इसके। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जो अकीक़ा किया था वो माशाल्लाह बड़ा जानवर किया था, तो फिर उसके पाए और नलियाँ जो निकली थी वो रखी। फिर वो हम लोगों ने बनने के लिए 2 कुकर्स में डिवाइड कर दिया दोनों को, और फिर वो बनने के लिए रख दिया और बन गया था और बहुत ही बेहतरीन बना था माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी था और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर रेडी हो गया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों कुकर्स में से ना सारा एक ही पतीले में डाल कर ना एक में ट्रांसफ़र कर दिया। हम लोगों ने कहा भाई नीचे बैठ के खाएँगे ज़रा तसल्ली के साथ। फिर हम लोगों ने पतीले में मैंने डाला और पतीले में डाल के नीचे
जो कालीन होती है वो बिछा ली और उसके ऊपर इस तरह से रख लिया। उसके साथ हम लोगों ने नान मंगवा लिए, नान थे और ये नली पाए थे और सब ने बैठ कर ऐसे नीचे खाया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम माँ बेटी जी अगेन रेडी हो गए, घर वापस निकलना था हम लोगों ने। तो फिर मैंने भी कपड़े चेंज किए और मेरा को भी चेंज करवाए और हम लोग तैयार हो गए। तो हम लोगों ने घर वापसी के लिए निकलना था क्योंकि हमें यहाँ हुए 2 दिन हो चुके थे। और यहाँ पर मेरा माशाल्लाह लेटी हुई खेल रही थी। ये अकेली लेट के खेलना ना ज़्यादा पसंद करती है, इसको गोदी में उठा लो ना पता नहीं क्यों उलझन करती है बहुत ज़्यादा ना। तो ये यहाँ पे माशाल्लाह लेटी हुई खेल रही थी और फिर हम बस वापसी के लिए निकल पड़े। और मेरा ने भी यहाँ पे कमाल किया, खूब सा दूध निकाला, अपने सारे कपड़े ख़राब किए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब गाड़ी में चेंज क्या करने। फिर मैंने इसको अच्छे से टिश्यू से साफ़ वगैरह किया। फिर मैंने कहा घर जाके करेंगे। तो यहाँ से कैफ़े से चावल का मैंने गाजर का हलवा लिया जो कि बहुत मुझे पसंद था। फिर हम घर आ गए। जब भी मैं जाऊँ तो मैं ज़रूर लेके आती होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा रास्ते में सो गई थी, फिर मैंने इसको लाकर सुला दिया। मैंने कहा चलो लेटी है, सो ही रहे। ये फिर सो के उठी तो माशाल्लाह अपने घर अपने बिस्तर पे आके ना बहुत ज़्यादा खुश होती है। मेरा को ना ज़्यादा अपने घर में रहना अच्छा लगता है। ये अपने घर अपने बिस्तर पे बहुत मज़े से सोती है और बहुत खुश होती है। कहीं चली जाती है इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है ना, मुसलसल रोती रहती है, अजीब सा बिहेवियर करती है और घर आते ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फिर ये जो मैंने वहाँ से गाजर का हलवा लिया था, मैंने कहा चलो भी इसको इसमें ट्रांसफ़र करें। प्लेट में निकाला और फिर बहुत मज़े का होता है। ऊपर ये जो खोया होता है वो इन्होंने डाल के दिया होता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो बस फिर मैंने इसको प्लेट में निकाला। मेरा खेल रही थी, मैंने कहा चलो जब तक वो खेल रही है हम लोग गर्मा गर्म सा ये हलवा खा लें। मैंने इसको ओवन में थोड़ा सा गर्म किया था और ये बहुत मज़े का लग रहा था। तो फिर यहाँ पर मेरा को मैंने कहा चलो इसको चेंज करवा दूँ, ईज़ी कर दूँ बिल्कुल। तो मैंने फिर बस इसको कपड़े चेंज किए, सारे कपड़े इसके उतारे। हम लोग अभी घर आए थे तो गीज़र बंद था और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो बस मैंने फिर हीटर ऑन किया। उसके बाद मैंने इसको, मैं रात में ना इसको बहुत लाइट से कपड़े पहनाती हूँ, ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनाती, लाइक सॉक्स वगैरह या जर्सियाँ स्वेटर्स। हीटर ऑन कर देती हूँ रूम में जिससे रूम का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है और बच्चे ज़्यादा कपड़ों से घबरा जाते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पर वाइप ली, उसके साथ अच्छे से मेरा का फेस क्लीन किया और मैंने इसको क्रीम अप्लाई कर दी। वैसे पानी जब गर्म होता है तो मैं इसका फेस वॉश करवा देती हूँ, हैंड वॉश कर देती हूँ और अच्छे से इसको तैयार श्यार करके ना सुला देती हूँ। बच्चा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और पुरसकून तरीके से सोता है। खैर फिर मैंने यहाँ पर इसको क्रीम लगाई और इसके हाथों को भी अच्छे से वेट वाइप से साफ़ किया। अच्छे से मैंने साफ़ करके उसके बाद मैंने लोशन अप्लाई किया और मेरा इस तरह हल्के फुल्के कपड़ों में बहुत मज़े से सोती है। इसको मैं जर्सियाँ वगैरह पहना दूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। तो बिल्कुल मैं इसको लाइट स्टफ़ से कपड़े पहनाती हूँ रात में ख़ास करके और तैयार श्यार करके। और ये जी यहाँ पर मेरा माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। अपने घर आके तो खैर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और यहाँ पर माशाल्लाह खेल रही थी और बहुत रिलैक्स थी। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और ये जी प्यारी सी स्माइल के साथ आज की वीडियो का हुआ एंड। अल्लाह हाफ़िज़।